हेलो जय हिंद साथियों, आपके प्रभात जी के गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। बीएसटी 2026 के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है पर्वत पठार भौगोलिक स्वरूप में से है। आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। बीएसटी 2026 के लिए जो भाई बीएसटीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भी एग्जाम है उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी तैयारी को प्रिपरेशन को करते रहें और आप टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के लिए हमारे जीके गुरु टेक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिस पर आपको टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की क्लास मिलेगी, जिसमें हम एक क्वेश्चन के साथ साथ उनकी डिटेल भी करा रहे हैं दोस्तों। तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको उससे बहुत भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन की जगह अनेक क्वेश्चन आपको हल हो रहे हैं। तो आज की क्लास चौथी क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने 3 क्लास करा दी हैं, उनमें भी हमने टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराए हैं। हम टॉपिक वाइज डालते हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है आपका, मुकंदरा पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में आया भी हुआ है। जयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अलवर। तो जो मुकंदरा की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो आपकी कोटा और झालावाड़ में फैली हुई हैं दोस्तों। तो इसमें आया है आपका कोटा, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है, मुकंदरा की पहाड़ियां कोटा, झालावाड़, पाटन, झालावाड़ के बीच स्थित भूभाग जिसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है उसमें पाई जाती हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां दोस्तों। तो जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पर क्लिक करें, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत हैं? दोस्तों अभी पढ़ा था हमने डिटेल से, तो वो आपकी झालावाड़ और कोटा में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर, सीकर। तो आपको पता है हर्ष पर्वत है दोस्तों, हर्ष की पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो सीकर में है। किस में है? सीकर में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल से व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या भी देख सकते हैं। हर्ष की पहाड़ियां ऊंचाई है 820 मीटर है, सीकर जिले में स्थित है। इन पहाड़ियों में अर्शनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अर्शनाथ की पहाड़ी अलवर जिले में तथा हर्ष माता का मंदिर आवानेरी दौसा में है। इसको भी ध्यान रखना। हर्ष माता का मंदिर है वो तो आपका आवानेरी दौसा में है, लेकिन जो हर्षनाथ की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो अलवर जिले में है। तो इसको विशेषकर ध्यान करके जाना है, आपको पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। अगला सवाल है आपका, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? दोस्तों अभी पढ़ा था हर्षनाथ की है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों चोटियों के बारे में, विशेषकर चोटियों को ध्यान करके जाना है। अगला सवाल है आपका, सही कथन का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। अब कूट कथन दे रखे हैं दोस्तों, उनका चयन करना है आपको, कौन कौन से कथन सही हैं। आपका लसाड़िया का पठार है दोस्तों जयसवंत झील के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, लसाड़िया का पठार जयसवंत झील के पूर्व में स्थित है। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है दोस्तों। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले के मध्य स्थित है, ये भी सही है दोस्तों। शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो 1 2 3 सही है, इसमें 1 2 और 3 सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3। कौन से ऑप्शन में? 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन 1 इसमें दे रखा है दोस्तों। आपका
नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है दोस्तों। नागपाड़ नहीं है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, 2 नंबर गलत हो जाएगा, इसमें 2 नंबर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपका होगा 1, 3 और 4, 1, 3, 4 आपका सही जवाब होगा। शिवपुर घाट और बरदर्रे अरावली की दर्रे बिल्कुल सही है दोस्तों। सॉरी, पहले हमने गलत करा दिया था, इस पर ध्यान देना दोस्तों कि इसमें लसाड़िया का पठार है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और जो नागपाड़ मध्य अरावली के ये मध्य अरावली सर्वोच्च चोटी नहीं है दोस्तों। 56 का मैदान है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, बिल्कुल सही है दोस्तों। और शिवपुर घाट और बर अरावली की दर्रे ये भी सही है। तो 1, 2, 1, 3, 4 सही है दोस्तों। इसमें 1, 3, 4 सही है, ध्यान रखना, इसको द्वारा चेक कर लेना। 1, 2, 1, 3, 4 सही है दोस्तों। तो आपके 1, 2, 1, 3, 4 हैं आपके, इसमें नहीं दे रखे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन वैसे आपका 3 हो जाएगा इसमें सही जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है मेसा, हाड़ौती, भौराट, उड़िया। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा है दोस्तों, वो है आपका उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। उड़िया का पठार है दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है। यह 1360 मीटर ऊंचा है दोस्तों। आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। ये उड़िया का पठार है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है दोस्तों? वो पढ़ा था हमने अभी, उड़िया का पठार है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? तो अभी पढ़ा था दोस्तों, उड़िया का पठार है दोस्तों वो आपका सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, 4 नहीं 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। कई परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित पठार है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है। इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, कई परीक्षा में आया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, मालवा का पठार, भौराट का पठार, पोतवार का पठार, विंध्यन का पठार। तो दोस्तों कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच स्थित पठार है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपका भौराट का पठार है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है भौराट पठार के बारे में। भौराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 1225 मीटर है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़, रायसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच स्थित है पठार है दोस्तों। स्थानीय भाषा में इसे भौराट का पठार कहा जाता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य भी करता है। वो कौन सा करता है दोस्तों? भौराट का पठार करता है। पूछा जाता है दोस्तों, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा पठार करता है दोस्तों? वो करता है आपका भौराट का पठार। पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है आपका, भौराट पठार यहां स्थित है। तो आपको पता है दोस्तों, भौराट का पठार है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। पूछा जाता है, कई परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भौराट के पठार का। तो इंपोर्टेंट लगा लेना भौराट के पठार को, आप पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। अगला सवाल है आपका, भौराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? वो पढ़ा था दोस्तों अभी। तो भौराट का पठार है दोस्तों वो आपके उदयपुर में है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। भौराट के पठार की औसत ऊंचाई है दोस्तों, वो अभी पढ़ा था दोस्तों हमने। तो भौराट के पठार की ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, सुमेलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कुबड़ पट्टी है दोस्तों अजमेर नागौर, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़, भौराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, उमरमाल का पठार भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, ऊपरमाल का पठार सही है दोस्तों, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। भौराट का पठार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है। कुगड़ पट्टी है दोस्तों अजमेर नागौर में है। तो ये भौराट का पठार ही इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जयसमंद झील के पूर्व में
स्थित पठार कौन सा है दोस्तों? जैसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है दोस्तों? वो भोराट का नहीं है, आपका मालवा का नहीं है, ऊपरमाल का नहीं है, आपका लसाड़िया का पठार है। जैसमंद झील इंपोर्टेंट लगा लेना, जैसमंद झील के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और लसाड़िया पठार के बारे में ही पूछा जाता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। जो लसाड़िया का पठार है दोस्तों, प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर था। पहले क्या था? ये उदयपुर था, सलूम्बर नहीं था। पहले क्या था? ये उदयपुर था, नया जिला सलूम्बर है। तो आपका लसाड़िया का पठार है दोस्तों प्रतापगढ़ एवं सलूम्बर जिले में रायसमंद झील के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटा फटा पठार है दोस्तों। पूछा जाता है कटा फटा पठार कौन सा है? अनियमित धरातल वाला है दोस्तों। कटा पठार है दोस्तों, वो लसाड़िया का पठार है। इस पठार की ऊंचाई है दोस्तों 325 से 650 मीटर तक है। कटा भटा पठार पूछा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, सुमेलित नहीं है। भोराट का पठार कुंभगल से गोविंदा के बीच है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भाकर सिरोही में है। लसाड़िया राजसमंद में नहीं है दोस्तों। लसाड़िया का पठार है वो राजसमंद में नहीं है। उड़िया का पठार है माउंट आबू सिरोही में, बिल्कुल सही है। तो लसाड़िया का पठार है दोस्तों, आपका ये गलत हो जाएगा। लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में। ऑप्शन 4 आपका इसमें सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है आपका, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अभी पढ़ा था दोस्तों, लसाड़िया का पठार है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। वो है आपका लसाड़िया का पठार है वो आपका उदयपुर में है। अब सलूमर में है, पहले उदयपुर में था, उस टाइम परीक्षा में पूछा गया उस टाइम। अब नए जिले हो गए 41 जिलों के अनुसार देखा जाएगा तो आपका सलूमर में आएगा लसाड़िया का पठार। राजसमंद झील, जैसमंद झील। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऊपरमाल, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, उदयपुर। तो ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है आपका ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, वो है आपका ऊपरमाल के नाम से कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो आपका है कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़। इसको देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या भी देख सकते हैं, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। उससे पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक करें, प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाया करें। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन वालावा पठार में बैसोड़गढ़ से लेकर बिजौलिया, भीलवाड़ा तक पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। पूछा जाता है बैसोरगढ़ से लेकर बिजौलिया तक, भीलवाड़ा तक। यह एक पथरीली भूमि है जिसमें कोटा, बूंदी, पठारी भाग भी शामिल है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से। अगला सवाल है आपका, ऊपरमाल है भोराट का पठारी भाग, हाड़ौती का पठारी भाग, आबू का पठारी भाग, नागौर का पठारी भाग। तो ऊपरमाल है दोस्तों वो आपका हाड़ौती का पठारी भाग है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, भैंसोड़गढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है दोस्तों, वो आपका पठार कहलाता है, वो कहलाता है आपका ऊपरमाल का पठार। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से कौन से जिले शामिल नहीं है? भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली नहीं है दोस्तों। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ तो है, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल है आपका, ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल है दोस्तों उदयपुर का भोराट पठार है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है दोस्तों, आबू का पठारी क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि है। तो ऊपरमाल क्या है दोस्तों? ऊपरमाल है दोस्तों, ऊपरमाल है वो आपका चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चित्रकूट एवं नाकौड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रम से कौन से जिलों में अवस्थित हैं? चित्रकूट और नाकौड़ा पहाड़ियां हैं दोस्तों, वो आपकी हैं जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाती हैं चित्रकूट और नाकौड़ा पहाड़ियां। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मेसा पठार किस जिले में स्थित है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है मेसा पठार के बारे में। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो मेसा का पठार है दोस्तों वो आपका चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मेसा पठार से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। मेसा का पठार है दोस्तों वो आपका
620 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 620 मीटर ऊंचा भाग है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ का किला है वो मेसा के पठार पर ही स्थित है, अर्थात मेसा के पठार पर ही चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है दोस्तों। पहाड़ियों में अन्य नाम भी है इस पहाड़ी में। त्रिकूट पहाड़ी है दोस्तों, जैसलमेर सोनार किले में आती है। कनकाचल पहाड़ी है दोस्तों, जालौर का किला है दोस्तों। चिड़ियाटू पहाड़ी पर है दोस्तों, मेहरानगढ़ का किला है। हेमकूट पहाड़ी पर है दोस्तों, कुंभलगढ़ किला है दोस्तों। देवगिरी पहाड़ी पर है, दौसा का किला है। कालीखो पहाड़ी पर आमेर का किला है दोस्तों। कोसबर्दन पहाड़ी पर सेठगढ़ बाणा का किला है। बिठली पहाड़ी पर है दोस्तों वो सोजत पाली का किला है। बिठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर का किला है दोस्तों। और नानी सिरडी पहाड़ी पर सोजत पाली का किला है दोस्तों। और मानी की पहाड़ी पर बयाना का किला है दोस्तों। भामती की पहाड़ी पर शाहबाद का किला है। ये क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। किलों के बारे में पूछा जाता है, कौन सा किला कौन सी पहाड़ी पर है, तो हम कल बता देंगे इसके बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे जीके चैनल के साथ जुड़े रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन करते रहें।